अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयान दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं, जो आ रहे हैं उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के लिए अब जो टिप्पणी की है, कहना है कि 50 लाख रुपए वो जो हैं वो लेते हैं। अब इसको लेकर बवाल हो सकता है क्योंकि अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर यह बयान दिया। दरअसल वो एक तरीके से डिफेंड कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आसान नहीं है, जो कथावाचक आते हैं आप किसको बुलाएंगे? आप जिनको बड़े लोगों को अगर बुलाना चाह रहे हैं वो इतने पैसे लेते हैं कि आम लोग उन्हें बुला नहीं सकते। इसी का जिक्र करते करते, निशाना साधते साधते वो दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर ये बयान दे जाते हैं। संतोष, इस बयान के बाद बवाल तो अब दिखता है क्योंकि जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे थे वहां पर कहीं उन्होंने लूज बॉल तो नहीं छोड़ दी। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के मामले पर यह बयान दिया है कि कई कथावाचक ऐसे हैं जो लाखों रुपए लेते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेते हुए कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए तक लेते हैं और जो परिवार जिसने इटावा में कथा कराई उसकी हैसियत नहीं थी कि लाखों रुपए दे सके। अंडर टेबल लेते हैं कई बाबा कथावाचक के लिए। तो ये एक तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ उन तमाम कथावाचकों के ऊपर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अटैक किया है, उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया है कि कथावाचक लाखों रुपया लेते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का बाकायदा नाम लेकर के कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री लेते हैं 50 लाख रुपए, अंडर टेबल लेते हैं। तो ये आरोप है और इससे जाहिर सी बात है कि सियासी बवाल उठना तय है, क्योंकि जिस तरीके से इटावा कांड में यादव बनाम ब्राह्मण हुआ और उसके बाद अब कथावाचकों के ऊपर जिस तरीके से सपाध्यक्ष का बयान आया, तो ये कहीं ना कहीं सियासी उबाल देगा। सियासी जो राजनीति है गरमा रही है और कथावाचकों के सहारे एक तरीके से वोट बैंक जो बीजेपी का है वो भी कंसोलिडेट होगा। यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बहुत साइलेंट होकर के काम कर रही है, वो अटैकिंग मोड में नहीं। इस पूरे मामले का बवाल तब बढ़ा जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कथावाचक बन करके वहां गए थे, जिनके साथ अभद्रता की गई थी, उनका सम्मान किया, पार्टी कार्यालय में बुला करके उनको सम्मानित किया और उसके बाद ये पूरा सियासी बवाल बढ़ा। इटावा में ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण बनाम यादव हो गया। यादव अहिर रेजिमेंट की बात होने लगी कि अहिर रेजिमेंट आएगी, ब्राह्मणों के बहिष्कार की बात होने लगी कि पूजा हो तो बहिष्कार किया जाए।